हाय, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे आपसे बात करनी है और ये बताना है, ट्रुथ बताना है कि क्या मूर्तियों में भगवान बसते हैं। क्या सच्ची में जो मूर्तियों की पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। तो आओ आज आपको मैं बताती हूँ। पहली बात, मैं तो नहीं मानती किसी मूर्ति में। हाँ, आज काफ़ी सारे ऐसे चर्च भी है जिसमें मूर्तियाँ लगाई होती है। मैं कहूँगी वो चर्च में जाना ही गलत है, क्योंकि वहाँ पे मूर्ति लगाई गई है जहाँ जहाँ की बाइबल में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मूर्तियाँ मत बनाओ, अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाओ और मूर्तियों से दूर रहो। आओ आपको आज पहला वचन दिखाती हूँ। मेरे पास आज थोड़े से वचन है, मैं वचन से आपको लेकर जाऊँगी कि मूर्तियों में क्या सच में भगवान बसते हैं। तो पहला वचन है साम 115 4-7। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी, पर आपको मैं बताऊँगी हिंदी में कि क्या इसका क्या मतलब है। साम गीत शास्त्र का 115 4 से 8 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, देयर आइडल्स आर सिल्वर एंड गोल्ड द वर्क ऑफ मैन्स हैंड्स। मतलब उनकी मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, इंसान के हाथ का बना हुआ काम है वो। दे हैव माउथ्स बट दे डू नॉट स्पीक, आईज दे हैव बट दे डू नॉट सी। इसका मतलब उनके पास मुंह तो है पर वो बोलते नहीं है। वो मूर्तियाँ, उनके पास मुंह है पर वो बोल नहीं सकती। उनके पास आंखें हैं पर वो देख नहीं सकती। दे हैव ईयर्स बट दे डू नॉट हीयर, नोजेस दे हैव बट दे डू नॉट स्मेल। कान भी है उनके पास पर सुन नहीं सकते, नाक है पर सूंघ नहीं सकती। दे हैव हैंड्स बट दे डू नॉट हैंडल, फीट दे हैव बट दे डू नॉट वॉक, नॉर डू दे मटर थ्रू देयर थ्रोट। इसका मतलब है उनके पास हाथ है पर वो कुछ उठा नहीं सकते, पाँव है पर चल नहीं सकते, और गला भी है पर कुछ बोल नहीं सकते। 8 में ऐसा लिखा है, दोज हु मेक देम आर लाइक देम। मतलब जो उसको बनाते हैं वो उन्हीं की तरह है, मरे हुए। सो इज़ एवरी वन हु ट्रस्ट इन दैम। और जो अपना विश्वास उनके अंदर डालते हैं उन मूर्तियों में, वो भी मरे हुए ही है। तो परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है कि मूर्तियाँ मरी हुई है, उसमें जान नहीं है। वो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, कुछ उठा नहीं सकती। उसको उठाने के लिए भी लोग चाहिए, और लोग ये नहीं देख सकते। उनको बस यही लगता है कि मूर्तियों में भगवान बसते हैं, पर मूर्तियों में कोई भगवान नहीं होता। आप उसके आगे रो लो, गिड़गिड़ा लो, पर वो आपके आगे कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। वो इंसान के हाथ का बनाया हुआ है। जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उन सब चीज़ों में जान डाली है, और जिसमें जान नहीं डाली है वो पत्थर है, और पत्थर की ही मूर्त बनाते हैं लोग किसी और चीज़ की मूर्त नहीं बनाते। तो पत्थर में जान नहीं होती। अगर आप किसी को पूछो कि एक इंसान पत्थर दिल क्यों कहलाता है, अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो कि ये इंसान पत्थर दिल है, तो आप उसको ये क्यों बोल रहे हो कि वो पत्थर दिल है। वो पत्थर दिल क्यों है? क्योंकि उसको किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जिसके आगे जो चाहे वो बोल देता है, किसी के भी ऊपर कैसा भी बोल देता है। वो उसको नहीं पड़ी कि कौन क्या फील कर रहा है, उसको नहीं ये है कि क्यों कोई हर्ट हो जाएगा, कोई किसी को दुख पहुंचेगा, इसलिए आप उसको पत्थर दिल बोलते हो, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। वैसे ही मूर्तियों में भी फीलिंग्स नहीं होती है, वो भी पत्थर की ही बनी हुई है, पत्थर में फीलिंग्स नहीं होती है। मैं आपको एक और वचन दिखाती हूँ, यशाया का 46 और उसका 7। उसमें लिखा है कि हम 6 से पढ़ेंगे, 6 से पढ़ेंगे हम। दे लैविश गोल्ड आउट ऑफ द बैग एंड वे सिल्वर ऑन द स्केल्स। मतलब वो लोग अपने झोली में से सोना निकालते हैं और सिल्वर का वज़न करते हैं स्केल्स पर। दे हायर अ गोल्ड स्मिथ एंड ही मेक्स इट अ गॉड। वो लोग एक सोनी या फिर सुनार को रखते हैं और वो सब उनके आगे रख देते हैं, सोना चांदी सब, और वो सुनार जो है वो उसमें से एक भगवान बनाता है। दे प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स, येस दे वर्शिप। वो उसकी पूजा करते हैं, जो सुनार जो मूर्ति बनाता है उसकी पूजा करते हैं। जो सोना और चांदी अपनी झोलियों में से निकाला है और जिसका वजन किया है उसकी मूर्ति बनाते हैं। फिर 7 में ऐसा लिखा है, दे बेयर इट ऑन द शोल्डर, दे कैरी इट एंड सेट इट इन इट्स प्लेस एंड इट स्टैंड्स फ्रॉम इट्स प्लेस, इट शैल नॉट मूव
दो वन क्राइज आउट टू इट येट इट कैनॉट आंसर नॉर सेव हिम आउट ऑफ हिज ट्रबल। इसका मतलब है कि वो उस मूर्ति को अपने कंधे पर उठाकर उसको जहाँ पर रखना होता है वहाँ रख देते और फिर वो वहाँ से हिल नहीं सकती, वो अपने आप से कहीं पे जा नहीं सकती, वो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकती, हिल डुल नहीं सकती वो मूर्ति। और अगर कोई उसके सामने आ भी गया, रोने लगा अपनी परेशानियों की वजह से, मुश्किलों की वजह से अगर रोने भी लगा, तो भी वो मूर्ति उसको उस परेशानी में से नहीं निकाल सकती। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मूर्ति है, भगवान है, हम भगवान को देख नहीं सकते इसलिए हमने मूर्ति बनाई है कि हम भगवान को देख सके, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान को अपने हाथों से बना सके। मैंने एक पास्टर को बोलते हुए सुना था, जिसने ये मिट्टी को बनाया, क्या इस मिट्टी में उतनी ताकत है कि उसकी रूपरेखा को बना सके? नहीं, इस मिट्टी में उतनी ताकत नहीं है। अरे भगवान को क्यों देखना है आपको? जब आपको पता है कि भगवान है तो फिर आपको क्यों देखना क्यों है उसे? अगर आप प्यार किसी का दिखता नहीं है, जब आपको पता है कि ये दो जन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपने आप दिख जाता है, वो दिखता है उनके लाइफ में कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे ही अगर भगवान आपसे प्यार करते हैं तो वो आपकी लाइफ में दिखेगा, ऐसे ही नहीं होता है। और इधर और एक चीज़ लिखा है कि अगर कोई उसके आगे आकर अपना दुख भी बयां कर दे तो अभी वो मूर्ति नहीं निकाल सकती उसको उस दुख में से बाहर, क्योंकि वो मूर्ति, उसमें कुछ है ही नहीं, वो एक पत्थर है। पत्थर में जान नहीं होती है। मैं आपको एक और वचन से लेकर जाती हूँ, हबाक्कुक 2:18। उसमें लिखा है, वॉट प्रॉफिट इज़ द इमेज दैट इट्स मेकर शुड कार्व इट। मतलब उसमें लिखा है कि जो वो बना रहा है, इमेज बना रहा है, मूर्ति सिर्फ पत्थर की बनी हुई नहीं होती है, मूर्ति फोटो में भी होती है। अगर आप फोटो लगा रहे हो किसी भी भगवान का अपने आगे और उसके आगे आप पूजा, उसकी अर्चना कर रहे हो और उसके नाम को उठा रहे हो और बोल रहे हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, और ये तो वो भी एक मूर्ति ही है। मूर्ति सिर्फ पत्थर की बनी हुई नहीं होती है। आप किसी की छवि अपने दिल में लेकर उस छवि को अपना भगवान बना लिया तो वो भी आपने मूर्ति पूजा ही करी है। और इसमें और लिखा है, द मोल्डेड इमेज अ टीचर ऑफ लाइज दैट द मेकर ऑफ इट्स मोल्ड शुड ट्रस्ट इन इट टू मेक म्यूट आइडल्स। लिखा है द मोल्डेड इमेज अ टीचर ऑफ लाइज, झूठ के शिक्षक। ये लिखा है इसमें कि वो झूठ के शिक्षक है, टीचर ऑफ लाइज, that the maker of its mold should trust in it to make mute idols, like गूंगी मूर्तियाँ, म्यूट आइडल्स लिखा इधर, गूंगी मूर्तियाँ बनाते हैं वो लोग, कि उसके जो बनाने वाला है, क्या वो जो उसको मोल्ड कर रहा है, उसको बना रहा है, उसको शेप दे रहा है, आकार दे रहा है, क्या वो उसमें, वो गूंगी मूर्तियों में ट्रस्ट करता होगा? बिल्कुल नहीं। जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं वो लोग कभी ट्रस्ट नहीं करते वो मूर्तियों में, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने हाथ से बनाई है, उसका एक पाँव उधर से जोड़ा है, उसका एक हाथ उधर से जोड़ा है, उसका सर उधर से जोड़ा है। उसको पता है कि वो नहीं है भगवान, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। मूर्ति बनाने वाला कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो यही है कि मूर्तियाँ नहीं होती है भगवान। आपको भगवान को देखना है इसलिए मूर्ति बना ली। अरे आपको देखना है वो उस रचने वाले को, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, जिसने ये सारा कुछ बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने सारे पक्षियों को बनाया। अरे तो आप उसको बोलो ना कि मुझे आपको देखना है, वो आपकी इच्छा क्यों पूरी नहीं करेगा? वो आएगा आपके आगे आपको बताने के लिए कि कौन है सच वाला। और जो सच्चा खुदा होता है ना, वो कभी मूर्तियों में बसता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और वचन है जो ये कहता है कि मैं मूर्तियों में नहीं बसता हूँ, अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाओ, मेरी सेवा करो। यहोवा ये कहता है कि अपने लिए मूर्ति मत बनाओ, मेरी सेवा करो, मैं मूर्तियों में नहीं रहता हूँ। क्लियरली ये वचन कहता है। तो आज इतने सारे, मैं खुद इंडिया से हूँ, मैं समझती हूँ, मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैं जाती थी, चर्च जाती थी, सब करती थी, पर मुझे ये विश्वास था कि वो भी भगवान है, पर कभी खाती नहीं थी प्रसाद, कुछ नहीं। क्यों मना किया है प्रसाद खाने के लिए? मरी हुई चीज़ को चढ़ाया हुआ खाना क्यों खाना है?
सब लोग पूछते हैं कि आप लोग प्रसाद क्यों नहीं खाते, ये तो भगवान को चढ़ाया हुआ है। अरे वो भगवान नहीं है, वो मरा हुआ मूर्त है, उसको चढ़ाया हुआ क्या खाए। लोग अपना विश्वास वो मरी हुई मूर्तियों में, धागों में लगाते हैं इंडिया में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो सच्ची में वो मूर्ति में भगवान है तो उसको बोलो अभी हिल डुल, अभी मेरे साथ बात कर, मूर्ति के जरिए नहीं, हिल अंदर से, अगर तू सच में भगवान है तो। क्या है ये, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। फ़ोटो लगा दिया अपने घर में। आज कितने सारे क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं जो अपने घर में फ़ोटो लगा के रखते हैं जीसस का। कभी देखा नहीं है जीसस को, कुछ नहीं, बस उस फोटो वाले को जीसस मान के बैठ गए। नहीं, वो फोटो वाला जीसस नहीं है। अगर आपको लगाना है अपने वॉल पेपर पे या फिर अपने घर में, तो परमेश्वर का वचन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि मैं अपना वचन हूँ। किसी ने नहीं देखा जीसस को। जो 2000 साल पहले जब जीसस इस दुनिया में थे तब लोगों ने देखा था उन्हें, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। और जितनों को देखने की इच्छा हुई उन्होंने अपनी इच्छा रखी जीसस के आगे, और जीसस उनके सामने आए भी कि उनको वो अपने आप को दिखा सके उन लोगों को। बाकी जीसस को किसी ने नहीं देखा, उनके चेलों ने देखा था उन्हें। बाकी आज जो हम फोटोज़ देखते हैं हर जगह, वो जीसस नहीं है, वो कोई इंसान है जो जीसस की तरह तैयार होकर बैठा है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मेरे घर में भी एक फ़ोटो है, पर मैं कभी नहीं बोलती कि ये जीसस है। नहीं, जीसस जैसा दिखने वाला एक इंसान है। और वो फ़ोटो ऐसा है कि वो आदमी एक लड़की को हग करके खड़ा है जो बहुत रो रही है। और वो फ़ोटो यही एक चीज़ कहता है कि जब मैं उस हालत में थी तब मेरे जीसस ने मुझे उस तरह से पकड़ के रखा था। वो फ़ोटो ये कहती है। वरना मैं कभी उस फ़ोटो की पूजा नहीं करती, उस फ़ोटो के आगे देख के बातें नहीं करती। नहीं, वो फ़ोटो में जीसस नहीं है। वो मेरी सिचुएशन को दिखाता है कि मैं एक टाइम पर ये सिचुएशन में थी, और जब भी होती हूँ मेरे जीसस मुझे उस तरीके से पकड़ के मुझे कंफर्ट करते हैं, मुझे पीस देते हैं। छोड़ दो ये सब। मतलब मूर्तियों के आगे आप नाच रहे हो, गा रहे हो। मैंने रिसेंटली एक देखा था वीडियो कि गणपति को लेकर आ रहे थे लोग, और अचानक से वो मूर्ति पता नहीं ऊपर ट्रक में कहीं पे रखी हुई थी, अचानक से गिर गई नीचे। कितने सारे लोग डांस कर रहे थे और अचानक से वो मूर्ति गिरी। उसके नीचे, उसके आगे मैंने नहीं देखा, पर मुझे इतना पता है कि जितने भी लोगों पर गिरी ना, वो या तो बहुत बुरी तरह से घायल हुए या तो कोई मरा है। मुझे नहीं पता पूरा, पर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मूर्ति थी। इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी भारी मूर्ति लोगों पर गिरे तो वो एक बंदा कैसे बच सकता है। अगर वो सच में भगवान है तो वो उस मूर्ति को गिरने से क्यों नहीं बचा पाए। वो भगवान ने उस मूर्ति को गिरने से क्यों नहीं बचाया। अगर वो मूर्ति ही भगवान है तो वो मूर्ति ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया गिरने से। अपने ही लोगों की जान ले ली। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। फिर भी लोग पूजा कर रहे हो उस चीज की। मतलब व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अपनी आंखें खोल के देखो। लोग चढ़ावे चढ़ा रहे, फल लेकर आएंगे, पैसे लेकर आएंगे, पैसे को भी भगवान बना दिया है। मतलब सब चीज़ों को भगवान बनाना है। अरे जो भगवान है सच में, उसकी पूजा करो ना। जो चीज़ें उसने बनाई है उस चीज़ों की क्यों पूजा करते हो, उन चीज़ों की क्यों आराधना करते हो। वो नहीं चाहता आपसे कि आप उसके नाम की मूर्त बनाओ और उसकी पूजा करो। वो कहता है तुम मेरी पूजा करो, वो मरी हुई मूर्तियों की नहीं। आंखें खोल के देखो सब। और अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ जीसस को पुकारो, मैं ये बोल रही हूँ जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी नाम पर आप इतना विश्वास रखते हो, एक बार अपना कमरा बंद करके पुकारो कि जो भी सच्चा भगवान है, चाहे फिर वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो या क्रिश्चियनों का हो, जो भी है सच्चा भगवान, जिसने मुझे बनाया, जिसने ये स्वर्ग और पृथ्वी बनाया,
वो मेरे आगे आया, और जो भी आगे आएगा ना, मैं मरते दम तक उसी की सेवा करूँगा, जो भी आया आगे। जीसस जब भी आएंगे ना, वो कभी गुस्सा नहीं करते, वो हमेशा प्यार देते हैं। अगर सच्ची में ढूंढना है ना, जानना है ना कि किसने बनाया है ये सब, पुकारो एक बार। इन जनरल पुकारो, मैं नहीं बोल रही हूँ जीसस को पुकारो, मैं बोल रही हूँ इन जनरल पुकारो। जो भी सामने आए उसकी सेवा करो, पर अपनी आंखें खोल कर देखो थोड़ा। ऐसे नहीं होता, मूर्तियों में भगवान नहीं बसते। देखो ध्यान से। ऑलराइट, ये था मेरा आज का मैसेज मूर्तियों के बारे में। अगर आपको सच्ची में पूरा पढ़ना है ना मूर्तियों के बारे में, मैं एक पैसेज आपको बताती हूँ। पुण्य नियम का 4 अध्याय, उसका 15 से आप 40 तक पढ़ सकते हो, या फिर पूरा ही उसका 4 अध्याय पढ़ लो। अच्छा है। ट्रुथ जानो कि क्या है, पूछो खुद से। जो मान रहे हो क्या वो सच है? मैंने भी पूछा था खुद से। अरे मेरा तो जन्म ही क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, फिर भी नहीं जानती थी जीसस को। और सब करती थी, बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी, प्रेयर करती थी, सब करती थी, पर कभी जाना नहीं था कि क्या होता है सच में, क्या है, कौन है मुझे रचने वाला। मैं जानती थी जीसस कौन है, क्या किया है उन्होंने, पर ये नहीं जानती थी कि वो इतने अच्छे हैं। मैं एक धर्म में थी, जीसस ने मुझे धर्म के बंधन से आज़ाद किया है। पूछो खुद से, क्या ये जो लाइफ जी रहे हो आप, क्या ये क्या है? क्या इसका कोई मतलब है, या फिर बेमतलब की कोई लाइफ जी रहे हो? जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, पूछो खुद से कि ये जो चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या इन चीज़ों में थोड़ा भी लॉजिक है? क्या इन चीज़ों में कुछ भी है जो मुझे कहीं पे ले जाए? क्योंकि मैं जब धर्म को फॉलो करती थी, क्रिश्चियन रिलीजियन को फॉलो करती थी, मुझे कोई मतलब नहीं मिला उसको फॉलो करके। मैंने छोड़ दिया वो क्रिश्चियन रिलीजियन। आज मैं एक ट्रू क्रिश्चियन हूँ, नॉट अ रिलीजियस क्रिश्चियन, कोई धर्म में नहीं हूँ, पर वो जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ, और वो मुझे अपना बुलाता है। पूछो खुद से, क्या है सच? मैंने भी पूछा था, मेरी लाइफ बदल गई। आप भी खुद से पूछो। अभी के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।